अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेशन के लिए। और ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज जो है वो इन प्रोग्रेस है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर भी सेशन लेंगे। तो आज के सेशन में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वो कॉमन रूल्स डिस्कस करेंगे जो हर किस्म के सेंटेंस पर अप्लाई होता है, चाहे सेंटेंस का ताल्लुक किसी भी टेंस से हो या सेंटेंस में चाहे किसी भी किस्म के ऑक्सिलरीज हो या मॉडल ऑक्सिलरीज हो। तो ये रूल सारे सेंटेंसेस के लिए कॉमन है, ये हर किस्म के सेंटेंस पर अप्लाई होते हैं। तो चलो स्टार्ट देते हैं। कॉमन रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमने कौन से रूल्स का ख्याल रखना है और कौन से रूल्स के तहत हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 कॉमन रूल्स है। नंबर फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये प्लेसेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, ये एक कॉमन रूल है। नंबर सेकंड है ओनली थर्ड वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में वर्ब के लिहाज से आप लोगों का माइंड क्लियर होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज होता है। नंबर थर्ड है बाय इज एडेड आफ्टर थर्ड फॉर्म द वर्ब। थर्ड फॉर्म द वर्ब के बाद हम बाय ऐड करेंगे। एजेंट के साथ जो परफॉर्मर होता है उससे पहले हम बाय ऐड करेंगे। तो ये कॉमन रूल्स है। अभी इन रूल्स को हम चंद एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है ही प्लेज क्रिकेट। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसमें ही हमारे साथ सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी इसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस तरह रूल नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे, तो ये सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह को और ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह को। तो सबसे पहले हम क्रिकेट से स्टार्ट लेंगे। ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में हमारे साथ सब्जेक्ट बनेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रिकेट, और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम पैसिव वॉइस में नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी यूज करेंगे और हम सब्जेक्ट को देख के उसके मुताबिक ऑक्सिलरी पुट करेंगे। तो चूंकि क्रिकेट ये सिंगुलर काउंट होता है तो इसके साथ हम एज ऑक्सिलरी ऐड करेंगे। और इसके बाद सेकेंड रूल में हमने डिस्कस किया कि ओनली थर्ड फॉर्म द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो प्ले को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड और इसके बाद हम बाय ऐड करेंगे थर्ड फॉर्म द वर्ब के बाद बाय, और बाय के बाद ये सब्जेक्ट ही जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह को। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हम देखेंगे हैम। तो ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट है जो हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया इन कॉमन रूल्स की रोशनी में। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय हैम। अभी सेकंड सेंटेंस है दे रीड अ न्यूज़पेपर। तो दोबारा ये हमारे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे इसमें सब्जेक्ट है और अ न्यूज़पेपर ये ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम अ न्यूज़पेपर से स्टार्ट लेंगे कि अ न्यूज़पेपर, और इसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी यूज करेंगे इज, और इसके बाद वर्ब रीड है और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म भी सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन फिर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज होती है। फर्स्ट फॉर्म में हम रीड प्रोनाउंस करते हैं और सेकंड थर्ड फॉर्म में हम रेड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो हम इसका थर्ड फॉर्म रीड लिखेंगे रेड।
न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर इज रेड, और फिर दे जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह को। तो जब ये ऑब्जेक्ट की जगह को जाएगा तो इसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे देम। तो ये हमारे साथ सेकंड सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय देम। सो यहाँ पर हम बाय भी ऐड करेंगे। सो अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय देम। नेक्स्ट वन सेंटेंस है आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। ये दोबारा हमारे साथ प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस है। इसमें आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट लेंगे हिम से, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में हमारे साथ फिर सब्जेक्ट होगा। तो ही इज नॉन, नो का थर्ड फॉर्म हम नॉन यूज करेंगे। और इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हम मोस्टली बाय ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद, लेकिन हमारे साथ टू वर्ब्स ऐसे हैं, एक है नो और दूसरा है मैरी, मतलब शादी करना। तो ये टू ऐसे वर्ब्स है कि इन वर्ब्स के साथ हम पैसिव वॉइस में बाय ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम टू ऐड करेंगे। ही इज नॉन टू मी। तो ये इसका पैसिव वॉइस है। इसकी रीजन क्या है, हम यहाँ पर टू क्यों ऐड करते हैं? अगर यहाँ पर हम बाय ऐड करेंगे तो बाय की वजह से इस सेंटेंस के सेंस पर मुकम्मल असर पड़ता है। इस सेंटेंस का सेंस चेंज होता है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में यहाँ बाय यूज करेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ही इज नोन, वो जाना जाता है, बाय मी, मेरे जरिए। मतलब उसका जो जान पहचान है ये मेरी वजह से है। तो फिर ये सेंस चेंज होता है और सेंटेंस का मतलब यही नहीं है। सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं उसे जानता हूँ, ही इज नोन टू मी, मतलब वो मुझसे जाना जाता है। और इसी तरह ये मेरी जो वर्ड है इसके साथ भी पैसिव वॉइस में हम टू ऐड करते हैं, बाय ऐड नहीं करते, क्योंकि इस वर्ड के साथ अगर आप लोग बाय ऐड करोगे पैसिव वॉइस में तो फिर सेंटेंस का सेंस चेंज होगा। तो फिर सपोज मैं कहता हूं कि ही मैरिड हर कजन, मतलब उसने अपने कजन के साथ शादी की। तो इसका पैसिव वॉइस होगा कि हर कजन वॉज मैरिड टू हिम, मतलब उसकी कजन की शादी उससे हुई। अगर आप लोग बाय ऐड करोगे तो फिर सेंटेंस का सेंस चेंज होगा। तो फिर इसका मफहूम ये होगा कि हर कजन वॉज मैरिड बाय हिम, मतलब उसकी कजन की शादी उसके जरिए की गई। मतलब उसकी कजन की शादी की जो सबब है, वजह है, वो ही बन गया। मतलब उसके जरिए ये रिश्ता किसी और के साथ बना। तो इसलिए इन वर्ब के साथ हम बाय ऐड नहीं करेंगे बल्कि टू ऐड करेंगे।